नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कीर्ति एजुकेशन एकेडमी में। 1962 में जब ग्रीस के राजा राजकीय यात्रा पर भारत आए, तब हमारे देश के राष्ट्रपति ने इनका स्वागत किया और कहा, आइए महाराज, आप हमारे देश में अतिथि के रूप में आने वाले यूनान के पहले राजा हैं। सिकंदर तो बिना बुलाए आया था। ये थे हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक शिक्षा की दिशा में आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर शिक्षक के रूप में की थी। एक अध्यापक होने के साथ ही साथ राधाकृष्णन प्रसिद्ध दार्शनिक, विचारक और राजनेता भी थे। इसलिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सीतांबा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव से ही प्रारंभ की। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और वर्ष 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया। उनकी पूरी शिक्षा स्कॉलरशिप के जरिए हुई थी। वर्ष 1909 में राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद वह मैसूर विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। यह ब्रिटिश शासन में एक बड़ी उपलब्धि थी जब एक भारतीय को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद वर्ष 1926 ईस्वी में राधाकृष्णन ने भारत की ओर से अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी में सीयू का प्रतिनिधित्व किया था। उनके ज्ञान और प्रतिभा के कारण उन्हें बाद में इंग्लैंड के विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेल्डिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1931 से 36 तक राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, जिसके कुछ वर्षों बाद ही उन्हें 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, जहां वह वर्ष 1948 तक कार्यरत रहे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय कार्यों और उपलब्धियों के कारण ही हर वर्ष उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राधाकृष्णन एक शिक्षक होने के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। वह वर्ष 1949 से 52 तक यूएसएसआर के राजदूत रहे और 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें वर्ष 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसी बीच वर्ष 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपने जीवन में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें जर्मनी का पुस्तक प्रकाशन द्वारा विश्व शांति पुरस्कार सबसे खास माना जाता है। 17 अप्रैल सन 1975 को 86 वर्ष की उम्र में चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हो गया, लेकिन एक आदर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।